हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। अभी देखते हैं, जैसे हम लोग हमेशा कमेंट देखते हैं आप लोग के किसने किसने क्या कमेंट किया है और उस पर बनाते हैं आप लोग के वीडियोज़, यानी आप लोग के कुंडली। तो इस समय जिसने जो कमेंट किया है उसकी कुंडली बनाई जाएगी। तो सबसे पहला देख लेते हैं, आप लोग को दिख भी रहा होगा। आइए तो सबसे पहले कमेंट को बनाते हैं और देखते हैं कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं लिखा कहीं पे भी, तो ऐसा आप लोग ना करें, नाम जरूर लिखा करें, जिससे पता चलता है कि पहले का आप लोगों ने चार्ट दिखाया है कि नहीं। उससे चार्ट दोबारा बनाना नहीं पड़ता। आइए फिर भी इनका दोबारा बनाते हैं। अब हमारे पास इनका नाम तो नहीं है, इसलिए इनके चैनल आईडी से बना दिया है। यहाँ पे दिखा रहा है 22 जून 1983, जो कि इन्होंने दे रखा है डिटेल में। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1983 है, 5:15 AM है न्यू दिल्ली से। तो यहाँ पे भी है 22 जून 1983, 5:15 AM न्यू दिल्ली से। चलिए इनके चार्ट को समझते हैं। एक चीज़ जो सबसे पहले आप देखेंगे कि इनका जो शनि है वो उच्च का होके बैठा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, कोर्ट कचहरी के लिए ठीक होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 3 बहुत ही गर्म प्लैनेट लगन में बैठे हैं। 3 बहुत ही गर्म प्लैनेट लगन में बैठे हैं और इनका शनि उच्च का भी है। देखिए ऐसे केस में हमने कई बार आप लोगों को बताया, कुंडली गर्म होना अपने आप में अव्यवहारिक है। मतलब ऐसे में वो व्यवहार करने में बेहतर नहीं रह जाते, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा रहते हैं, मन में हमेशा गुस्सा चलता रहता है, क्योंकि इसने ऑलरेडी बहुत गर्म कर दिया है कुंडली को। तो मन में हमेशा गुस्सा रहते हैं, रिएक्ट करते हैं, चीज़ें बेहतर नहीं मानी जाती। क्योंकि सूर्य आपका अहम है, ईगो है, आपसे जुड़ी हुई चीज़ों को लिए देखा जाता है। उससे आपका राहु और मंगल संबंध बना लिया, लेकिन यानी कि बेइज्जती भी और जिद का स्वभाव भी, ये भी देखने को मिलेगा। साथ में आपको ऑलरेडी शनि है, यानी सही और गलत का बहुत ज़्यादा आपके पे प्रभाव पड़ेगा। झूठ बर्दाश्त न कर पाना, रिएक्ट करना, ये ऑलरेडी आपके में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यानी यहाँ दिख रहा है कि आपने सही से बातचीत नहीं किया है। सही से अपने काम को निकालने का तरीका ये होता है कि आप कभी भी गलत व्यवहार एटलीस्ट ना करें। एटलीस्ट ये आपके काम के निकालने के लिए होना तो ये चाहिए कि आपका यही व्यवहार होना चाहिए, लेकिन आपका ये व्यवहार नहीं दिख पा रहा। और आपकी कुंडली भी बता रहा है कि आपके में दिक्कत क्या आ रहा है व्यवहार को लेके। साथ में आपके थोड़ी यहाँ पे दिक्कत आएगी, बाद में जाके आपको याददाश्त से रिलेटेड दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगा। पाचन संबंधी समस्या पे भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके पाचन संबंधी समस्या के भी यहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है। क्योंकि शनि चंद्रमा योग बना लिए हैं पंचम भाव में, तो बाद में क्या होता है, मैरिड लाइफ से मन हटने लगता है। बहुत कह सकते हो कि मैरिड लाइफ में बहुत मन ही नहीं लगता, सन्यासी वाली सोच होने लगती है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके 3 गर्म ग्रहों का एक साथ लग्न में होना है। ऐसे में इनको क्या करना चाहिए, तो पहली चीज़ तो बॉडी को ठंडा करना है। कैसे करना है, सबसे पहले तुलसी का माला धारण करना जरूरी है और चांदी का चैन धारण करना जरूरी है। इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, देखिए, एक शुभता बढ़ती है, व्यवहार में आपके कंट्रोल बढ़ता है, दिमाग कम खराब होता है, यानी गुस्सा जल्दी नहीं इतना आता। ये 3 चीज़ें होती है। साथ में अगर इसको बेहतर तरीके से परिणाम चाहते हैं तो विष्णु जी की पूजा पाठ करके इसको और बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। ये आप सभी लोग करके देखिएगा। 3 महीने तक अगर आप विष्णु जी की अच्छे से पूजा करते हो, उनके व्रत को धारण करते हो, येलो कलर के प्रयोग को बढ़ाते हो, तो आप अपने व्यवहार में बहुत अंतर देखोगे, बहुत अंतर। यानी गुस्सा कम आना, दयालुता बढ़ जाना, फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के भागने की आदत ख़त्म हो जाना या कम हो जाना, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो इनके चार्ट में भी ये दिख रहा है। चलिए अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, इसके अलावा भी इनके समय की बात कर लेते हैं। तो 2026 के जनवरी तक इनके बुध थे, बुध जो कि इनके लिए बेहतर है, लेकिन लग्नेश होकर 12वें घर में बैठे, यानी कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लग्नेश जो है बुध के हैं, पंचमी जो है शुक्र के हैं और भागेश जो है वो शनि के हैं। ये तीनों प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और क्योंकि इनके भागेश उच्च के होकर पंचमेश में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो ये काफ़ी बेहतर बात हो गई है। आइए चेक करते हैं कि इनको कौन कौन फ़ायदा देते हुए दिख रहा है। तो हमने देखा बुध का टाइम ख़त्म हुआ, महादशा एक ख़त्म हो गई है। महादशा बहुत बड़ी बात होती है। महादशा का मतलब ही होता है कि आपके नेचर में बहुत बड़ा बदलाव। अब क्योंकि केतु आ गया है, केतु ओवर थिंकिंग का, अध्यात्म का, डेप्थ में नॉलेज लेने के लिए और कमियों को
पता चलने के लिए, इसके लिए ये जाना जाता है। ठीक है, छोटे मोटे ऑपरेशन भी अपनी टाइम में ये करवाते हैं। तो क्योंकि अभी केतु चल रहे, केतु जस्ट अभी देखो छठे महीने में खत्म होंगे। यहाँ पे आपने क्लियरली देखा कि केतु में केतु चल रहा है। आओ केतु के लास्ट को देख लेते हैं कौन चल रहा है। तो केतु में बुध चल रहा है, जो कि इनसे रिलेट करता होगा। अब केतु में शुक्र भी आ रहे हैं, यानी शुक्र किस चीज़ के कारक होते हैं? शुक्र इनके लव लाइफ के, मैरिड लाइफ के, अपोजिट जेंडर के, ऐशो आराम के, इसके कारक रहेंगे, यानी इससे रिलेटेड कमियां भी ये फील करेंगे। और केतु इनका बैठा कहाँ पे है? तो केतु सप्तम में बैठा है। मैरिड लाइफ पे स्पेशली बहुत इम्पैक्ट आएगा इसका। ठीक है, केतु में शुक्र में दिक्कत आ रही है। साथ में आप देखो कि अभी राइट नाउ आपने देखा केतु में बुध की दशा चल रही थी, तो यहाँ पे कमियां और प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है? लग्न से रिलेटेड है। इसीलिए ये कहा गया है कि इस बीच टेंशन देता है। अगर केतु में बुध में चंद्रमा आ गया तो ये टेंशन ज़्यादा बढ़ा देगा, जो कि अभी देखिए आपने केतु में शुक्र आएगा इनका, जो कंपैरेटिवली केतु में जो महादशा थी उससे थोड़ा बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि अभी केतु में शुक्र आए हुए हैं, जो कि इनके पंचमेश है। बुध पूरी कुंडली को एक्टिव करता है, इनके पूरी कुंडली को एक्टिव करेगा। भले वो 12वें घर में थोड़ी प्रॉब्लम ले रहे हैं, लेकिन बुध इनकी पूरी कुंडली को एक्टिव करेगा। तो उस दौरान जब कोई एक और भाव एक्टिव होता है तो सप्तम क्योंकि खराब है तो यहाँ से खराब रिजल्ट लेके आता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कि इनका शुक्र एक्टिव हो रहे हैं। तो अब ये केतु में शुक्र आएगा, यानी सप्तम और पंचम दोनों एक्टिव हो रहा है। तो ये शादी वाले घर को पूरी तरह एक्टिव कर रहा है, प्लस आपके डेली की लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपके टैलेंट को यहाँ से देखा जाता है, तो आपके जॉब पे इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि 12वें घर से बिलोंग करता है आपका शुक्र, है ना, 12वें घर का, पंचम घर का। और बैठा कहाँ है? आपके परिवार में। तो परिवार को लेके, पैतृक संपत्ति को लेके, जॉब में बदलाव को लेके, ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये आपका अभी का इस बीच का चल रहा है। अब देखिए, अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि अभी आप देखोगे कि इनके गोचर में कौन से प्लेनेट कहाँ बैठ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ से जो मंगल है, यहाँ पे इनके रोग भाव को देख रहे हैं, वैसे यानी कि रोग भाव को लेके अभी इनको दिक्कत रह रही है। और अभी जो है इस सूर्य की वजह से ये लगातार अपने बारे में भी विचार कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक जो बहुत बेहतर चीज़ दिख रही है कि गुरु जो है इनके सेकंड हाउस में आ गए हैं, उच्च के होके बैठे हुए हैं। इसका मतलब इनके 1 साल के अंदर कुछ एक बेहतरीन, कुछ बहुत बढ़िया इनको धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड जानने को होते हुए देखने को मिलेगा। ओवरऑल कहा जाए तो अभी इनके हेल्थ पे थोड़ा मंगल की वजह से ध्यान दीजिएगा। रिपोरियड रोग पे इसका असर बढ़ते हुए देखा जा सकता है। यात्रा करने के आपके योग बना रहे हैं, धार्मिक यात्रा भी बन सकता है कि इस बीच आपको करने को मिले। ठीक है, हाँ, 1 साल के अंदर आपके शुभ कार्य बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यानी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होंगे अब, क्योंकि केतु में शुक्र आ रहा है। अभी केतु थे, सप्तम से लगातार प्रॉब्लम दे रहे थे वो, इस वजह से आपने प्रॉब्लम झेला है। अब आएंगे केतु में शुक्र में, जो कि कंपैरेटिवली थोड़े बेहतर साबित होंगे। चलिए अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या क्वेश्चन आ रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन है इन्होंने MK जी ने ही पूछा हुआ है। कह रहे हैं वृश्चिक का लगन है 8 नंबर। ठीक है, कह रहे हैं लगन है, चंद्र शनि शुक्र मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। कह रहे हैं वृश्चिक का लगन होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो वृश्चिक का लगन है, ठीक है, और कह रहे हैं 10वें भाव में, यानी कि सिंह राशि में। ठीक है, सिंह राशि में आप कह रहे हैं कि चंद्रमा भी यहीं बैठा है, शनि भी यहीं बैठा है, चंद्रमा शनि और शुक्र मंगल ये सारे यहीं बैठे हैं। कह रहे हैं इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि लग्नेश भी आके यहीं बैठा है, मंगल जो है वो कर्म में आके बैठा है, साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं। चंद्रमा कौन है? भागेश है। शनि जो बैठे वो इनके सुख के स्वामी हैं। ठीक है, और शुक्र बैठे हैं जो कि इनके सप्तमेश है और 12वें घर के भी स्वामी हैं, जो कि क्षति के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं जो कि बेहतर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मंगल के
शुक्र के साथ बैठने का मतलब है कामुकता का बढ़ना, ज़्यादा रोमांटिक हो जाना, लेकिन इसका असर इनकी मैरिड लाइफ पे पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से जो शनि है वो भी इस घर को देख रहा है और यहाँ से देखने की वजह से यहाँ पे ससयोग भी बन रहा है, लेकिन यहाँ से देखने की वजह से इनकी मैरिड लाइफ में आप देखोगे कि किसी अदर कास्ट कल्चर एज ग्रुप के लोगों का आना होता है, यानी ये गैप क्रिएट करेगा और ये एक मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम भी है क्योंकि यहीं से मंगल लगन को देख रहा है जो कि ये गुस्सा देता हुआ चार्ट बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, व्यवहार की प्रॉब्लम, जब शनि चंद्रमा एक साथ होके आपके कर्म भाव में बैठे हुए शुरुआती स्टार्ट में थोड़ा बहुत इनको आलस की दिक्कत आती है, बाद में मंगल जो है वो संभाल लेता है। ठीक है, लेकिन बहुत नहीं संभालेगा क्योंकि शनि चंद्रमा शुक्र तीनों ही आलसी होते हैं, तो यहाँ आलस की दिक्कत आ रही है, गुस्सा ज़्यादा दिख रहा है, मैरिड लाइफ में एक बदलाव होते दिख रहा, अंतर आते दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो एक चीज़ देखने को मिल रहा है इसी चार्ट में कि लग्न में मंगल की दृष्टि है जो कि मंगल की राशि है, यानी गुस्सा यहाँ से आपने क्लियरली देख लिया, शनि चंद्रमा शुक्र के बैठने की वजह से आपने आलस देख लिया, साथ में मैरिड लाइफ में जैसे अभी हमने बताया था मैरिड लाइफ में ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ऐसे में ये लोग थोड़ा सा अपने रिसर्च बेस्ड वर्क पे, आध्यात्मिक चीज़ों पे, धार्मिक चीज़ों पे कुछ डेप्थ में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये अपनी मैरिड लाइफ पे बहुत मन नहीं लगा पाएंगे। ऑलरेडी हमने देखा कि इस घर में शनि देख ही रहा है, तो कुछ चीज़ें तो हमें और भी पता चल गई। हालांकि अभी राहु केतु बाकी सारे प्लैनेट देखा जाएगा, लेकिन ओवरऑल अभी इस 3-4 प्लैनेटों के ये प्रभाव पड़ते हुए दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये MK जी का ही क्वेश्चन का जवाब था। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि D1 में 7th हाउस में सेजिटेरियस लॉर्ड जुपिटर इन जेमिनी, ये कह रहे हैं, देखिए एक चीज़ हमने बताया था हमेशा ही कि कभी भी जो हमारे टॉपिक होते हैं ना, इस वीडियो के टॉपिक में देख लेंगे कि 7th हाउस लॉर्ड 8th हाउस में आ रहे हैं तो सडन मैरिज के योग बनते हैं। ठीक है, इसका याद रखिएगा कि कुंडली में 7वें घर के जो स्वामी होते हैं ये जहाँ भी जाते हैं, जिस भी जगह पे जाएंगे उस जगह से रिलेटेड आपकी शादी होती है, लेकिन आप इसको D9 में नहीं चेक करेंगे, याद रखिएगा D9 में इसको चेक नहीं किया जाता है, हमेशा लग्न से ही देखा जाएगा, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि D1 में जो कि धनु लग्न है इनका, ठीक है, तो ऑलरेडी इन्होंने बताया हुआ है कि जो इनके चार्ट में दिख रहा है कि वो इनके 7th के जो स्वामी है 9 नंबर और 3 नंबर लगन में, तो कह रहे इसका स्वामी जुपिटर यहीं बैठा हुआ है, तो ये तो लव मैरिज की योग बना रहा है। ठीक है, लेकिन ये कभी केवल इसी से नहीं कह देंगे, वैसे तो इसको ये समझ लीजिए कि लव मैरिज की योग बना रहा है, लेकिन हमको 3rd हाउस देखना जरूरी हो जाएगा कि क्या कंडीशन चल रहा है, 8th हाउस देखना, कंडीशन देखना जरूरी हो जाएगा, लेकिन इसको अभी आप ये मान के चलेंगे कि ये लव मैरिज के योग बना रहा है। ठीक है, चलिए अभी ये भी हो गया। अब आइए बढ़ते हैं, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि इनका है क्रिएटिव चैनल पे। इनका जो क्वेश्चन है डिटेल्स इन्होंने लिखा है, तेलंगाना से हैं, ये भी बता रहे हैं, शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं। चलिए देखिए, योग होना ना होना एक अलग बात होती है, शादी सबकी हो सकती है, थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग ने सही से पूजा पाठ किया है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हाँ, क्या कोई ऐसा खराब योग है जो चीज़ों को रोक रहा है? तो अगर कोई खराब योग है, चीज़ों को रोक रहा है, तो पहले उसका उपाय करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आइए इनके चार्ट को हम लोग बनाते हैं। चलिए, तो देखिए अगेन इन्होंने क्या गलती की है कि इन्होंने नाम नहीं लिखा है, तो हमने इनके चैनल के नाम पे इसको आगे बनाया है। यहाँ पे देखेंगे अगेन उनके चार्ट में जो डिटेल दिया गया है, सॉरी जो उनके कमेंट में डिटेल दिया गया है, वो इस चार्ट से हम लोग टैली करवाते हैं। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिटेल वही देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये चार्ट है इनका, इसमें कुछ चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, जैसे इनके में राहु केतु उच्च के होके बैठे हैं, शुक्र को पीड़ित भी कर रहे हैं, तो शुक्र को पीड़ा यानी मैरिड लाइफ को दिक्कत करता है, और केतु का काम है कमी, तो ये शुक्र की कमी को फील करवा रहे हैं। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें भी यहाँ देखने को मिल रही है कि ये बहुत ज़्यादा
चीज़ों में कमी निकालने के लिए जाने जाएंगे। हालांकि दिखने में बेहतर है, सब कुछ बेहतर दिख रहा है इस चार्ट में, लेकिन इनका कमी निकालने की आदतें रहेंगी, चीज़ों में कमी निकालना इनकी प्रायोरिटी है। इसके अलावा देखेंगे कि ये डिसीज़न लेते हैं, किसी को कुछ भी हो, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपनी स्वार्थ में डिसीज़न भी लेते हुए दिखाई देंगे। कुछ कड़े डिसीज़न लेते दिखाई देंगे, जिस वजह से इनको दिक्कत भी फेस होगा। अब बात यह है कि इस घर के स्वामी है चंद्रमा, इस घर के स्वामी है मंगल और इस घर के स्वामी है शनि। तो ये दोनों साथ ही बैठे हुए, यानी ये कह रहे हैं कि ये किसी ऐसे पर्सन से शादी करेंगे जिसको ये पहले से जानते होंगे। ठीक है, यानी लव मैरिज की तरफ जाने की बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये शनि भी आपके पंचम हाउस को देख रहे हैं, यानी ये भी कंफर्म कह रहा है कि जो पर्सन होगा वो किसी अदर कास्ट, कल्चर, एज ग्रुप का होगा, यानी एज डिफरेंस देखने को मिलेगा, कल्चर डिफरेंस या तो देखने को मिलेगा या तो कास्ट अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप मुस्लिम से भी शादी करते हुए देख सकते हैं या किसी अदर कास्ट में, या जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह से हट के एक दूसरी जगह पे, जिससे कि कल्चर डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये एक अंतर भी आपके चार्ट में देखने को मिल रहा है कि हाँ आप इस तरीके के भी कर सकते हैं। शनि ऐसा ही करवाता है, शनि की चीज़ों से इसीलिए ध्यान दिया जाता है और कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक कार्य करे, धर्म पे चले, ताकि कोई गलती ना हो। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि आपका जो ये स्वामी है, लग्न का स्वामी है, चंद्रमा है। सामान्यतः ऐसे लोग थोड़ा कम बोलते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं और फोटोजेनिक फेस होता है, दिखने में बेहतर होता है, इमोशनली बहुत रिच होते हैं, दूसरों की भावनाओं को सुनते समझते हैं। लेकिन आपके कह रहे हैं कि डिसीज़न लेकिन आप उससे रिलेटेड नहीं ले रहे हैं, तो इस पर थोड़ा शांति से काम करेंगे और दूसरों के लिए भी सोचेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी देखने को मिलेगा कि शनि वक्री हो रहे हैं। अगर शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके सेकंड हाउस पे इम्पैक्ट डालेंगे। सेकंड हाउस में जब शनि आएंगे तो अगेन ये मैरिड लाइफ को लेके दिक्कत क्रिएट कर रहा है, यानी ये कह रहा है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना, मन ना लगना, ये एक प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो रहा है। फिर रिश्तों को चलाने में भी आपको दिक्कत आने लगेगा, क्योंकि सेकेंड हाउस का शनि आपको झूठ बर्दाश्त न करना, मुंह पे सच बोलना और बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देना सही गलत को, ये एक देखने को मिलेगा। मैरिड लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो आपके जो वाइफ होंगे उनके में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होगा। हाँ, वो बातों को बीच में काट के बोलेंगे, उनको कोई कुछ कह दे तो रिस्पॉन्स देंगे, बुरा लग सकता है। ठीक है, ससुराल पक्ष भी आपको जो होगा थोड़ा सा ज़्यादा ही, यहाँ राहु के वजह से भी दिक्कत आते दिख रहे कि ससुराल पक्ष भी थोड़ा सा आपको मन माफिक नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल कहा जाए तो शादी का टाइम अब बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके राहु केतु पूजन आपको करवाना चाहिए, करवा लीजिएगा। इसके अलावा जो अब आप इनकी दशा अंतर दशा में देखेंगे तो अभी राइट नाउ जो चल रहा है इनका गुरु का समय चल रहा है 2024 से 2040 में, बहुत बढ़िया समय चल रहा है आपका। ये शादी के लिए बहुत बढ़िया टाइम माना जाता है। गुरु की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरु आपके भाग्येश भी हैं, लगन में आके बैठे, यानी इसी बीच इनकी शादी हो जाएगी, इसी एक साल के अंदर। तो यहाँ गुरु का टाइम भी चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है, और गुरु में गुरु चल रहा है, यानी बातचीत तो चलने का इस समय पूरा आसार है, और किसी के लाइफ में आ जाना, बातचीत बढ़ना, ये सारी चीज़ें इनके बड़े ही बेहतर दिख रहे हैं। तो देखो मैक्सिमम भी हम कह रहे हैं ना, अगर तो मैक्सिमम भी जाओगे आप तो 29 से पहले ही शादी कर दिया रहता है, क्योंकि शनि आ गए हैं। शादी आपकी इसी बीच हो जाएगी। ठीक है, इसका ख्याल रखिएगा कि इस बीच इनकी शादी हो जाने के पूरे संकेत आ रहे हैं। देखिए शनि से ही स्टार्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पे शुक्र के आते आते कैसे भी ये शादी के, यानी 2028 के शुरुआत में ही आपकी शादी हो चुकी रहेगी। ओवरऑल बहुत अच्छा समय कहेंगे इस शादी के लिए, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे अभी राइट नाउ आप गोचर में भी देखोगे तो आपके भाग्येश जो है वो लग्न में आके बैठे हैं। ठीक है, अभी दिखेगा आपको, क्योंकि भाग्येश के स्वामी हैं आपके गुरु, और वो अभी लग्न में आके बैठे हैं। तो ये वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा समय होने वाला है। 13 महीने, 12-13 महीने, 1 साल के करीबन ये बहुत अच्छा समय होता है। तो जब तक गुरु रहेंगे लग्न में तब तक ये बहुत अच्छा है, और तभी तक में ये शादी करवा भी देंगे, यानी मोस्ट प्रॉब्ली 27 के एंड तक आपकी शादी हो चुकी रहेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। पूजन पाठन करवा लीजिएगा राहु केतु वाला स्पेशली, ताकि अगर फिर से वो कुछ रोकने की कोशिश करें तो आपका पूजन पाठन से चीज़ें बेहतर हो जाए। ठीक है, चलिए ये था आपके चार्ट के बारे में, जिनका डिटेल हम लोगों ने अभी देखा क्रिएटिव नाम से। अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे,
कि कोई और चार्ट है या अगले वीडियोस में देखेंगे, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फिर ये सारे आज हम लोग ने देख लिए हैं। इनके सारे लोगों का हमने लाइव में देख लिया था। लाइव जो हम लोग का चलता है वो होता है वेडनेसडे और सैटरडे को हम लोग लाइव होते हैं। इस दिन आप लोग के 9 बजे के करीबन आप लोग के क्वेश्चन को भी देखे जाते हैं। बाकी आप लोग के कमेंट पे भी हम लोग वीडियो बनाते हैं। हाँ, ये जो आप लोग के आज देखा आपने कि कई लोगों में ये योग दिखा हम लोग का कि ये दोनों युवती देखने को मिली शनि चंद्रमा वाले। इसके लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये होता है, विष्णु जी की पूजा तो रहेगी ही, विष्णु जी की पूजा करें। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगा कि शुक्र का बीज मंत्र किया करें। ठीक है, ये इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है ज्ञान के प्रति बहुत ज़्यादा आपका लगाव बनता है और मैरिड लाइफ से दूरी बनने लगती है, अपोजिट जेंडर से दूरी बनने लगती है। ऐसा कोई खास दूरी नहीं होता कि झगड़ा हो रहा है, बस आपका मन खत्म हो रहा है। उसको कंटिन्यू करने के लिए, चीज़ों को बेहतर करने के लिए शुक्र का बीज मंत्र रहेगा। गुरु इसलिए क्योंकि गुरु भी आपकी शुभता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो शनि के प्रभाव को कम करते हैं। चलिए, तो ये था आपका आज सारे क्वेश्चन का जवाब। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सबके कमेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिन।